नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज शुक्रवार है और तारीख है 3 सितंबर। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका ग्रुप में और उसके सहयोगी ग्रुप्स में जीना इसी का नाम है श्रृंखला लगातार प्रसारित हो रही है। और आज इसका 99वां एपिसोड लेकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज का दिन भी विशेष है क्योंकि किसी भी श्रृंखला के 99 एपिसोड होना भी अपने आप में एक अच्छी विशेषता है, उपलब्धि है। और ये तब संभव हुआ जब आप सबका इसमें लगातार सहयोग प्राप्त हो रहा है, वीडियो भेजने के रूप में, समीक्षा लिखने के रूप में और उसको समर्थन देने के रूप में। और ये मुझे कहते हुए फक्र है कि हम कल 100वां एपिसोड प्रस्तुत करेंगे, सेंचुरी। हालांकि एक संख्या है, पर इससे सिद्ध है कि चीज अच्छी भावना से करें तो वो निरंतर आगे बढ़ती है। आज इससे पहले कि मैं आज के अतिथि का परिचय दूं, आज भी हमारे एक अतिथि हैं और नए अतिथि हैं, एक और व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो उसके पहले थोड़ा, कल से हमारा पर्वाधिराज पर्युषण प्रारंभ हो रहा है। 4 सितंबर से 11 सितंबर तक हम पर्युषण मनाएंगे। ये महान पर्व है जो हमारे जीवन में आया है। इस महान पर्व से अधिकतम लाभ उठाना हम बनिए लोग हैं, हमें आना चाहिए। बनिया उसको कहते हैं जो किसी का बिगाड़े बगैर अपनी प्रगति करे। ऐसा मेरे को बहुत पुरानी याद आ रही है आज श्रद्धेय उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब के प्रवचनों की। जब वो इंदौर में थे, उन्होंने पोरवाल भवन में एक बार प्रवचन में कहा था, बहुत पुरानी बात होगी वो, कि बनिया किसको कहते हैं कि जो अपनी नाव नदी में चलाए और किसी दूसरे की नाव को बिना हानि पहुंचाए अपनी नाव आगे बढ़ाता जाए, उसको बनिया कहा था उन्होंने। मूलचंद जी महाराज साहब जो अभी कोटा में विराजमान है और इस साल उनका शताब्दी समारोह मनेगा, 100 साल के होने जा रहे हैं। 10 अक्टूबर को 99 पूरे करके 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे ऐसे हमारे महान संत। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोई भी त्योहार को फॉर्मेलिटी से निभाएंगे तो उसका लाभ नहीं होगा, और अगर हम उसको अपने पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से उसमें कोशिश करेंगे तो उसका ज्यादा लाभ होगा। वो दृष्टि की बात है, इसमें औपचारिकता निभाने की बात नहीं है। तो उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो तो एक अलग अलग वक्ता कल से बताएंगे ही, और मैं भी विशेष रूप से अपनी बातचीत करेंगे, अपन रखेंगे अपनी बात। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संबंध में मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे अनुरोध पर काफ़ी वीडियोज मुझे प्राप्त हुए हैं, हो रहे हैं। पर अभी भी मेरा कहना ये है कि हम 18 दिन का ये उत्सव मनाएंगे तो उस तुलना में कम है। हमारी पूर्ति तो हो जाएगी, पर मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक बच्चे, अधिक से अधिक महिलाएं और अधिक से अधिक पुरुष और अधिक से अधिक पदाधिकारी, ये मौका है जब आप अपनी बात इस पर्युषण महापर्व में रखें। और निश्चित है कि ये जो प्रकल्प है पर्युषण का, ये हमारे 7-8 ग्रुप तो ज्ञान कणिका के ही हैं, उसके बाद समाज ग्रुप, न्यूज ग्रुप है ना, बुद्धि वो सारे बौद्धिक जो ग्रुप हैं। इसके अलावा कला संगम, अब बहुत सारे हमारे जो ग्रुप हैं उसमें जाएगा। इसी के साथ साथ फेसबुक पेज पर मेरा डालता हूँ मैं, इसके साथ साथ मैं इसको यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। और एक और आपको सूचना करते हुए मेरे को बड़ी खुशी है कि इन दिनों बहुत तेजी से व्यूअर्स की संख्या बढ़ी है। इसका मतलब हमारे वीडियो बहुत लोकप्रिय, हमारे जो ताराचंद जी जैन साहब का जो वीडियो वो 300 की संख्या को पार कर चुका, और कल का वीडियो भी 100 पार हो चुका, 100 व्यूअर से अधिक। इससे सिद्ध है कि हमारे वक्ता भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बता रहे हैं, और दर्शक और श्रोता भी उसको
उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है अभी भी भाई कि आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए, बच्चों से अपने वीडियो बनवाइए और महिलाएं भी कोशिश करें। मुझे कल बहुत अच्छे वीडियो मिले महिलाओं के भी जो कल से प्रसारित होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी कोशिश करें। और यहाँ मैं फिर कहता हूँ आप पढ़ सकते हैं, अच्छा सा सोच कर लिख लीजिए और लिख करके पढ़ दीजिए वीडियो चालू करके। अरे यूं भी हम वीडियो कॉलिंग करके घंटों बिताते हैं अपने लोगों से बातचीत करने में। करे धर्म के लिए भी कुछ करिए, कुछ बोलिए। यह पर्युषण साल में एक बार आता है और हमने ये 18 दिन कर दिया है। इन 18 दिनों में आपके एपिसोड प्रसारित होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके ज्ञान का लाभ भी समाज को मिलेगा, मित्रों को मिलेगा, सहयोगियों को मिलेगा। ये मेरा अपील फिर से आज करने का था, क्योंकि अब अपील का समय नहीं है, अब तो कल से चालू ही हो रहा है। तो आज ये मेरा विशेष कहना है। खैर, ये एक बात हो गई। मुझे उम्मीद है, निश्चित है, आप अपने वीडियो मुझे जरूर भेजेंगे। वो 3 मिनट के हो सकते हैं, 5 मिनट के हो सकते हैं, अधिकतम 10 मिनट के हो सकते हैं। इस प्रकार से आप प्लीज़ भी, अब मैं इन 18 दिनों में मेरी सुविधा और देश काल परिस्थिति देखकर प्रसारित करेंगे। किस समय कैसा क्या होगा वो मुझे भी नहीं मालूम, पर यह है कि निश्चित है हम 2-3 बार उसको देंगे अलग अलग समयों पर। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा समय हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें खाद्य संयम और ये संयम तो करना ही है, अपना समय अच्छा बिताना ही है, पर हम ये डिजिटल संयम भी करेंगे। तो मेरा अब ऐसा विचार चला है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक वो समय हमारा अपने लिए होता है। तो सुबह 8 बजे तक ये ओनली फॉर एडमिन रहेगा और 8 से लेकर रात को 10 तक बहुत है, करीब 14 घंटे का समय है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि देर रात्रि को कोई पोस्ट न करें न देखें, एक बात। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि इन 18 दिनों में हम सामान्य पोस्ट करना थोड़े दिन छोड़ दें। उससे क्या होगा, जो बात इसमें आएगी वो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। इसलिए इन दिनों में सामान्य पोस्ट थोड़ी सी प्रतिबंधित रहेगी। जन्मदिन की बधाई, शादी की सालगिरह, राजनीतिक न्यूज, इनसे सभी ग्रुप्स में बचिए इन दोनों को। ऐसा भी नहीं है कि आप पर्युषण की ढेर पोस्ट करने लगें, अधिक संख्या पे मत जाइएगा। कोई भी सदस्य पोस्ट करे 1 या 2 दिन भर में, वो भयंकर पोस्ट करता रहे से फॉरवर्ड कर करके, ये काम भी नहीं करना है। ज्यादा करेंगे उसका कोई महत्व नहीं है। अच्छी से 1-2 पोस्ट दिन भर में कर दीजिए। आप सुनिए, देखिए और अपने आप में ध्यान लगाइए, स्वाध्याय करिए, प्रवचन सुनिए, है ना, ऐसे काम करिए। थोड़ा डिजिटली हम थोड़े से कम सक्रिय रहेंगे इन दिनों में। और आज के हमारे जो अतिथि हैं, श्रीमान हमारे श्री नाथूलाल जी जैन साहब कोटा। अभी तक हमको जयपुर से, इंदौर से, सवाई माधोपुर से अच्छा रिस्पांस था हमारे वक्ताओं का। कोटा में थोड़ी कमी थी, एक आधी एपिसोड शायद मंजू भाई साहब का आया था भजन, उसके बाद कोटा से जरा आज हमको मिल गया है श्रीमान नाथूलाल जी जैन साहब, विज्ञान नगर कोटा। वो इंदौर के दामाद हैं। श्रीमान कल्याणमल जी जैन साहब चिमन बाग के जवाई हैं, बड़े दामाद हैं। और इस समय वो 78 साल की उम्र में भी सक्रिय हैं। और जब वो इंदौर आए 29 अगस्त को, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि कृपा करके आप भी वीडियो बनाइए, भेजिए। तो उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करके अपना एक वीडियो बनाया है। उसमें उन्होंने अपना परिचय दिया है, साथ साथ उनकी धर्मपत्नी, हमारी बहन, पारस जी की बड़ी बहन श्रीमती कमलेश जैन, जो एक स्कूल की प्राचार्य के रूप में, हाई सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य के रूप में रिटायर हुई थी। मैं समझता हूँ समाज की पहली जो है गवर्नमेंट जॉब वाली महिला है, वो 2007 में रिटायर हुई थी। तो उनके बारे में भी बताया गया है। और उसके बाद उन्होंने पर्युषण के बारे में अपनी बात कही है। तो बहुत अच्छा वीडियो उनका है, 6-7 मिनट का। तो मेरा अनुरोध है कि आगे भी वो हमें भेजते रहें। तो अब मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ श्रीमान नाथूलाल जी जैन साहब, NL जैन साहब, कोटा को। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ज्ञान कणिका नाम से ही विदित होता है कि यह एक ज्ञान का भंडार है और ज्ञान प्राप्त होता है विद्वानों से, जो हमें इस ज्ञान कणिका के माध्यम से
कई विद्वानों के सुविचार सुनकर प्राप्त हुए हैं। वैसे इसके एडमिन श्री विमल जी स्वयं ही एक ज्ञान की खान है और फिर श्री टीसी जैन सर का सानिध्य इसमें चार चांद लगा देता है। अभी 29 अगस्त को मैं इंदौर गया था। वहां मेरा संपर्क श्रीमान विमल चंद जी से हुआ, जिनके सानिध्य में मैंने संवत्सर जी, दुबई आदि की यात्राएं की और आपके रिटायरमेंट पे खरगोन में एक भव्य स्वागत हुआ। उस भव्य स्वागत में लड्डू बाटी के साथ मैंने उनका लुत्फ उठाने का सुअवसर प्राप्त किया। आपने मुझसे ज्ञान कणिका के इस एपिसोड के उपलक्ष्य में कुछ दो शब्द बोलने के लिए कहा, लेकिन आपने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, लेकिन मैंने कभी बोला भी नहीं और बोलना जानता भी नहीं। फिर भी मैं इनके मोटिवेशन की वजह से दो शब्द बोलने का प्रयास कर रहा हूं। मैं पर्युषण और संवत्सर के उपलक्ष्य में कुछ बोलना चाहता हूं। वैसे श्री ताराचंद जी ने पर्युषण पर्व के ऊपर बहुत ही अच्छे विचार रखे और हमको भली भांति इससे अवगत कराया। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं और मेरा सुझाव भी है कि सभी वक्ता पहले अपना संक्षिप्त परिचय दें, जिससे श्रोतागण उनसे अच्छी तरह परिचित हो सके। मेरा नाम नाथुलाल जैन है। मेरी उम्र 78 ईयर्स है। मेरा पैतृक गांव उनियारा और हाल में विज्ञान नगर कोटा में निवास कर रहा हूं। इंदौर से ग्रेजुएशन करने के पश्चात मैंने LLB और DLL कोटा से किया। मेरा विवाह स्वर्गीय श्रीमान कल्याणमल जी जैन चिमनबाग इंदौर की सुपुत्री कमलेश जैन से हुआ, जो कि शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के पद से 2007 में रिटायर होने के बाद 2015 में हमसे हमेशा के लिए अलविदा करके चली गई। मेरे हिसाब से अपने पोरवाल समाज में ये एक पहली महिला थी जिसने शासकीय सेवा के अंदर पहला कदम रखा। अब मैं संक्षिप्त में थोड़ा और बोलने की कोशिश कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति पर्वों, त्योहारों और उत्सवों की एक संस्कृति है, जिसमें हर धर्म के अनुयायी अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार अपना त्योहार मनाते हैं। वर्तमान में जैन धर्म की जितनी शाखाएं हैं, उन सब का मूल भगवान महावीर है। भगवान महावीर की शासन परंपरा में मुख्य रूप से मनाए जाने वाले 4 पर्व हैं: अक्षय तृतीया, पर्युषण एवं 10 लक्षण, महावीर जयंती, महावीर निर्वाण दिवस यानी दिवाली। अक्षय तृतीया महावीर स्वामी की महावीर जयंती और दीपावली के लिए दिन निर्धारित है और ये सर्वमान्य है। लेकिन एक पर्युषण पर्व ऐसा है जिसके लिए महापर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। संवत्सर वर्ष में एक बार मनाए जाने के कारण इसे संवत्सरी कहा जाता है। यह दिन भाद्र पक्ष शुक्ला पंचमी को आता है। दिगंबर परंपरा में 10 लक्षण और श्वेतांबर परंपरा में पर्युषण मनाया जाता है। संवत्सरी के अगले दिन हम क्षमामणि पर्व यानी खमत खावना मनाते हैं, जो एक सुख की प्रतीक है। शरीर के लिए ऐसी कितनी ही प्रतिकूलता होती है जिसे मन सहज जाता है और सहन कर भी लेता है। विपरीत घटना कभी दुख नहीं होती, दुख होती है सहन नहीं करना, क्योंकि स्वयं दुखी होता है क्षमा नहीं करके। सहन करना या नहीं करना आपकी सोच पर निर्भर है।
भगवान महावीर के सुख का एक प्रतीक दिया है, वो है क्षमा। वह प्रतीक सूत्र रूप में इस प्रकार है। खामे में सव्य जीवा खमंतु में मित्ति में सव्य भविष्यु वेरम मंझन केणे। मैं सबको सहन करूं, सब जीव मुझे सहन करे। हम विभिन्नताओं में एकात्मा को प्राप्त करें, अनेकता में एकता को जिए, सब सुखी हो जाएंगे। अतः हम सबको सहन करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि गुस्सा एक माचिस की तीली के समान है, जो पहले स्वयं जलती है और बाद में दूसरों को जलाती है। अतः हमें क्षमा करना एक सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम्। तस्मिच्छामि दुक्कडम्।